गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रुपया ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज को 4.4 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को कर रखा है। आज हमें टाइप थर्ड से पढ़ना है। टाइप थर्ड में जो जनरली है वो मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस हैं, और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका है, आप कहीं भी मेंसुरेशन पढ़ोगे तो आपको मेंसुरेशन बनाने का एक ही तरीका है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिकॉज फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन जो है नहीं बनेंगे। सेम वही चीज़ इसमें भी है, आपको इसमें भी आपको फॉर्मूला याद करना होगा। विदाउट फार्मूला आप में इसका एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो फार्मूला कुछ होगा। अब देखो, इसमें मेंस्ट्रुएशन में तो बहुत सारे फार्मूला है, जिसको मैं सबको पढ़ाना संभव नहीं है एक वीडियो सेशन में। 5-6 क्वेश्चन के लिए तो नहीं पढ़ा सकते। आपको याद होगा बहुत सारी चीजें, और जो याद नहीं होगा मैं बोर्ड पे क्वेश्चन बनाते समय मार्क कर दूंगा, आप याद कर लोगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर दें, ताकि वे भी पढ़ाई का बेनिफिट स्टार्ट कर सके, वे भी पढ़ाई का बेनिफिट उठा सकें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 से हमें देखना है टाइप थर्ड। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। यहां तक क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक चीज तो कंफर्म हुआ होगा कि सर जी एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा। तो देखो ये समकोण त्रिभुज होगा। मान ले इसकी छोटी भुजा हो गई ये आधार, ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक, कब, जब आप इसको परपेंडिकुलर एंगल मानेंगे तो, ठीक, इसको एंगल मानेंगे तो। अब देखिए यहां से कह रहे हैं कि छोटी भुजा किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। तो पहले इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, छोटी भुजा। जो छोटी भुजा को आप x मान लो, तो ये जो कर्ण है क्या करे, इसके दुगुना, लघुत्तम भुजा के दुगुना। तो दुगुना मतलब 2 से गुना, और 6 अधिक है तो प्लस 6। अर्थात अगर आधार x होगा तो उसका कर्ण क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या, यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो तीसरी भुजा बच कौन गया, लंब, और एक कर्ण से, तो कर्ण कितना है, 2x माइनस प्लस 6, और कितना कम है, 2 कम है, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 4। अब इसी को लिख देंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की, माना कि समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की लघुत्तम भुजा, लघुत्तम भुजा, लघुत्तम भुजा बराबर x, तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। और तथा लंब का मान कितना हो जाएगा, तो लंब का मान हो जाएगा 2x प्लस 6, और इसमें से 2 कम कर देंगे तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिगर का काम खत्म हो गया, तो हम फिगर को इरेज कर देंगे। अब आपको आना है, सिंपल सा एक लॉजिक है, सॉरी लॉजिक कह रहे हैं, एक फॉर्मूला होगा आपको। तो क्या कह रहे हैं कि तीनों भुजाओं को ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक चीज आप पढ़े होंगे, जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर। होता है ना ऐसे फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का मान अपने पास कितना है, तो 2x प्लस 6, और इसका होल स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है छोटू, तो 2x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर, और आधार का मान कितना है, तो x, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का 36, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x और इंटू 6 बराबर, इसको भी ऐसे ही कर दो, 4x का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, और प्लस 2 इंटू 2x और इंटू 4 बराबर ये प्लस x स्क्वायर, ये वाला। अब गुणा करो, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर प्लस 36, और प्लस 2 दूना 4, 4 छके 24 x, 2 दूना 4 छके 24 x बराबर 4x का स्क्वायर, और प्लस 16, और प्लस यहाँ पे देखो तो 2 दूनी 4 दूनी और 2 4 4 चौका 16x ना, 16x और प्लस x का स्क्वायर। अब देखो ये x स्क्वायर से ये एक स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे जोड़ लो। इसको हम लोग इधर ला देते हैं। तो पहले से क्या है, x का स्क्वायर प्लस 16x और माइनस प्लस 16 बराबर ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 24x हो जाएगा ना। ये वाले को उधर कर दिया, उसको इधर ला दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 16x, और ये 24x इधर आ गया तो माइनस 24x, और प्लस 16 और माइनस 36 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर प्लस 16, 24 से घटेगा तो माइनस 8x हो जाएगा ना,
-8x और माइनस यहाँ पे 20 बराबर क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ लो। फर्स्ट इंटू लास्ट पे कैसे, 20 को फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करते हैं तो 20 आएगा। 20 को दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, फिर 20 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो आप सिंपल सोचो 10 दूनी क्या होता है 20। तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया -20 का x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे इसमें, तो अब क्या करना है, 10 दूनी क्या होता है 20, एगो x इसको एगो x इसको। अब हमें क्या लाना है -8x, तो -8x अगर यहाँ पे माइनस कर दे यहाँ पे प्लस कर दे तो आ जाएगा। -10x में से +2x घटेगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर -10x प्लस 2x और -20 बराबर क्या हो जाएगा छोटू 0 हो जाएगा। अब क्या करो, सिंपल से कॉमन कर लो। अगर इतने को ध्यान से देखें तो x कॉमन है, x कॉमन हुआ तो x -10 बच जाएगा। और यहाँ पे देखें तो +2 कॉमन है, +2 कॉमन करेंगे तो x -10 बच जाएगा बराबर 0। x -10 एक फैक्टर हो जाएगा और x +2 एक फैक्टर हो जाएगा बराबर 0। x -10 बराबर 0, दैट मीन्स x का मान कितना आ जाएगा 10। और वहीं पे x +2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। x क्या है, तो भुजा की लंबाई है और भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो लिखेंगे चूंकि लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती, कभी निगेटिव नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए x बराबर क्या मान्य हो जाएगा 10। x बराबर 10 मान्य हो जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे अतः भुजा, पहली भुजा क्या है, लघुत्तम भुजा कितना माने हम लोग x, तो x बराबर 10, एगो आंसर ही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण का मान क्या माने हम लोग 2x + 6, तो 2x + 6 बराबर 2 × 10 + 6 बराबर 10 दूनी 20 से 26, दूसरा आंसर। और तीसरा है आपका लंब, लंब कितना है, लंब देखो तो 2x + 4, यहाँ पे 2x + 4, 2x और +4 बराबर 2 × 10 + 4 बराबर 10 दूनी 20 4 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं का मान निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर है। यहां से एक बात कंफर्म हो गया कि दो वर्ग होगा और वर्ग में क्या होता है भुजा होता है। तो भुजा होगा और वहां पे अंतर कह रहे थे, जाहिर सी बात है कि एक बड़ा वर्ग होगा एक छोटा वर्ग होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x, माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x तथा छोटे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, छोटे वर्ग की भुजा बराबर आप y मान लोगे। आप y क्यों मानोगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी भुजाओं में कोई ऐसा संबंध नहीं दिया है, डायरेक्ट इनकी क्षेत्रफल का बात किया है और इनके परिमाप की बात किया है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे दो चर मान लेंगे, एक x और एक y हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल, अच्छा भुजा आ गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजे का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप याद रखोगे, पहले भी पढ़े होगे। तो यहाँ पे आ जाओगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो वर्ग के भुजाओं का अनुपात, मतलब क्षेत्रफलों का अंतर, वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर बोला है ना, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल का योग। तो ये क्या है, भुजा है तो x का क्षेत्रफल निकालेंगे तो x का स्क्वायर प्लस इसका y का स्क्वायर और बराबर कितना है 640। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे आप, ये 640 है। अब कह रहे हैं कि उनकी परिमितियों में अंतर जो है 64 मीटर का है, तो दोनों वर्गों का भुजा ज्ञात करें। अब पुनः प्रश्न से आओगे, यहाँ पे हेडिंग डालना, लिखना पुनः प्रश्न से। कह रहे हैं कि दोनों का अंतर, किसका, परिमिति का अंतर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप या इसी को परिमिति कहा जाता है, होता है 4 गुणे भुजा होता है ना। तो पहले वर्ग का भुजा बड़ा कौन है, अंतर जब कहेगा तो बड़े में से छोटी को घटाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x और फिर हो जाएगा 4y और अंतर मतलब घटाओ कितना है छोटू, घटाओ दिया है आपका 64 मीटर का अंतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। यहाँ से देखो तो 4 कॉमन हो सकता है, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा 64। कटाओगे तो 4 16 चौका 64। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लें, y का मान निकाल लें, x का मान निकालो। x बराबर क्या हो जाएगा 16, y का मान निकालो, सबसे अच्छा रहेगा। y बराबर क्या हो जाएगा 16 - x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसी y का मान रख दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या चीज, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 640। x का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 16 - x का होल स्क्वायर और बराबर 640।
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, सॉरी ए माइनस बी का, तो ए का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स बराबर 640। अब देखो यहाँ पे ए को एक्स स्क्वायर, क्या को एक्स स्क्वायर, 2 को एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 16 दूना 32 एक्स और प्लस 256 और माइनस 640, इसको इधर ला दिए, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इधर देख लो 2x का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस 32x तो माइनस 32x, इसको घटाएंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस 10 में से 6 घटेगा तो 4, माइनस में आएगा ना 4, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 14, 14 में से सॉरी 13 हो गया, 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3, तो माइनस 384 बराबर 0। यहाँ से देखो तो 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 और ये 192 बराबर 0, अर्थात एक्स का स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 192 बराबर 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का मान जो निकलेगा उसमें क्या कर देना, x जो हो जाएगा वर्ग की भुजा हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या करना, आप यहाँ पे y का मान रख देना, इसमें रखोगे तो y का मान निकल जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, बड़े वर्ग की भुजा, हाँ तो भुजाओं को ज्ञात करें, तो x का मान निकलेगा बड़े वर्ग की भुजा, y का मान निकलेगा छोटे वर्ग की भुजा, निकल जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि किसी समकोण का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर, तो एक समकोण बना लो, ये हो गया आपका समकोण, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा तो ये कितना है 3√10, ठीक है। समकोण का कर्ण यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है, ठीक है। चलो आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 2 बार आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक बार समकोण त्रिभुज, एक बार नॉर्मल त्रिभुज। ये कर्ण दे दिया, अगर हम छोटी भुजा को x मान ले, क्या मान ले, छोटी भुजा को x, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आपको पता है ना कि कर्ण बराबर ये क्या है लंब है ना, तो लंब क्या कहते हैं p बराबर √h का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बराबर, h का मान कितना है 3√10 का होल स्क्वायर और माइनस b का मान कितना है x का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे 3 3 9 और 9 दहिया 90 माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे कि माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर x, छोटी भुजा जब x हो गया तो यहाँ पे इसकी बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा ना, तो इसको आप लंब लिख लो, तो लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब बराबर हो जाएगा आपका ये √90 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका 3√10, ठीक। ये हो गया पहले स्टेटमेंट से। फिर प्रश्न को पढ़ेंगे तो छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना। अब मैं इसको मिटाता हूं, बड़ी भुजा का मतलब आप इसको मानोगे, किसको, इसको, ठीक। मान लो ये क्या हो गया आपका, एक और त्रिभुज बनाना है जिसमें क्या करें, छोटी भुजा का ये कितना आ गया √19 माइनस एक्स स्क्वायर। पुनः प्रश्न को पढ़ना ध्यान से, कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि छोटी भुजा को 3 गुना, छोटी भुजा कितना गुना, छोटी भुजा को 3 गुना, तो ये x से 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया, तो बड़ी भुजा कितना है इतना, तो 2√90 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो ये जो नया कर्ण है 9√5 हो जाता है, तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है, मतलब आपको त्रिभुज की क्या निकाल देना है, भुजा निकाल देना है, ठीक। तो आप क्या करना, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय पे बैठा लो, ठीक। यहाँ पे मान भी सकते हो आप, इसको ABC मान लो, ABC, इसको मान लो PQR, ठीक। यहाँ पे लिखोगे माना कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखना त्रिभुज ABC की छोटी भुजा बड़ी भुजा हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखना त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 9√5 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 2√90 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 3x का होल स्क्वायर होगा ना। 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 और √5 का 9 81 हो जाएगा ना, 81 और √5 का करोगे तो 5 बराबर ये क्या 2 का करोगे तो 4 और इंटू 90 माइनस एक्स स्क्वायर
हो जाएगा ना, और प्लस 3 × 9x का स्क्वायर। यहाँ पे देख लो, सबको क्या करो आप इधर भेज दो, इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर है तो 9x का स्क्वायर, ठीक। ये 9x स्क्वायर इसको गुणा कर लो तो 9 चौका 36 मतलब प्लस 360 और माइनस यहाँ पे 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर और 81 25 गुणा करो तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 बटे 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 405 और ये किस में हो जाएगा, ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस में बराबर 0। ठीक, सही है ना यहाँ तक। हाँ चलो अब देखो 9 को एक्स स्क्वायर में से 4 को एक्स स्क्वायर घटाओगे तो 5 को एक्स स्क्वायर, 5 को एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स वाला कोई वैल्यू तो है नहीं, 5 को एक्स स्क्वायर और 360, यहाँ पे देखो कितना है 360 और 4 से 5 घटाओगे तो आ जाएगा -45 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर बराबर 45 है, घटाओगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, तो एक्स बराबर आ गया +-3। अब यहाँ से एगो मान 3 होगा, एगो -3 होगा, तो चूंकि एक्स का है लंबाई है तो यहाँ पे भी लिखेंगे चूंकि लंबाई लिख देना, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x का मान क्या हो जाएगा x बराबर 3। तो आपको समकोण की भुजा निकालना है तो यहाँ पे रखोगे, इसको रखोगे तो छोटी भुजा बराबर x बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है √90 और -x स्क्वायर, तो √90 और -x का मान कितना है 3 तरीका 9 बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 9 को घटाओगे 81, 81 बराबर कितना हो जाएगा 9, दूसरा आंसर। और कर्ण तो जितना है उतना ही रह जाएगा, तो कर्ण बराबर 3√10 है तो 3√10 ही हो जाएगा। ठीक, तो आ गया। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने का प्रयास किया। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज होता है ना पीटी स्कूलों में, तो उसको करने के लिए सभी छात्रों को टीचर ने क्या किया कि एक वर्ग के रूप में रख दिया। चलो मान लेते हैं ये वर्ग हो गया, ठीक, ये वर्ग के रूप में हो गया, टीचर ने रख दिया। अब इसमें कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि और पाया कि 24 बच गए। ठीक, इसमें खड़ा किया लेकिन उसने देखा कि 24 को क्या हो गया है, बच जा रहा है। तो यहाँ पे आप मान लोगे कि छात्रों की संख्या x। अच्छा ये बताओ, जितना छात्र होगा उतना ही तो पंक्ति में उतने छात्र होंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि छात्रों की संख्या, माना कि एक पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन, पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर x। एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x मतलब इस लाइन की बात करें या इस लाइन की बात करें कितना हो जाएगा, ये भी x और ये भी x। जब पंक्ति में छात्रों की संख्या x हो गया तो कुल पंक्ति यहाँ पे कितना है, तो जितना छात्रों की संख्या उतना, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा पंक्ति की संख्या मतलब लाइन्स की संख्या, पंक्ति की संख्या बराबर क्या हो गया x, दोनों x हो गया। तो यहाँ पे कुल छात्र कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इस लाइन में, एक लाइन में यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, 4 गो लड़के हैं और 4 गो लाइन है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार x लाइन में x बचे तो x गुणे x बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस कितना बच रहा है 24 को बच रहा है, मतलब 24 को लड़का, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पहले छात्रों की संख्या x स्क्वायर प्लस 24। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि उसने वर्ग के आकार को 1 छात्र बढ़ा दिया तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। अब क्या करे कि छात्रों की संख्या 1 बढ़ा दे रहा है, तो यहाँ पे छात्रों की संख्या, पुनः छात्रों की संख्या, पंक्ति बढ़ाने पर छात्रों की संख्या, पंक्ति बढ़ाने पर छात्रों की संख्या बराबर, पंक्ति बढ़ेगा तो पहले पंक्ति कितना था x, अब हो गया x + 1। अरे इधर बढ़ा दिया, इधर क्या किया उसने, टीचर ने बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया एक लाइन और इधर भी बढ़ा दिया एक लाइन, तो x + 1 ये भी और x + 1 ये भी हो जाएगा। इनको बढ़ा देता है तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं 25 छात्र कम हो जाते हैं, तो 25 छात्र कम हो जाते हैं मतलब 25 को छात्र इसमें से कम हो जाएगा, दैट मीन्स x + 1 का होल स्क्वायर और -25 हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ भी देखो छात्र तो उतना ही है लेकिन यहाँ पे बच रहे हैं, यहाँ पे अधिकतर छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी, तो ये पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर + 24 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर और -25 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर + 24 बराबर यहाँ पे a स्क्वायर + b स्क्वायर और + 2ab और
और माइनस से 25 है। ठीक, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस 24 को यहाँ पे देखो तो क्या हो गया, 25 गुने से यहाँ भी 24 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर ये क्या हो जाएगा 2x और माइनस 24 है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस 24 को इधर भेज देते हैं, तो 2x बराबर 2x को इधर ला दिए तो माइनस 2x और माइनस 24 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस 24, 2x को इधर लाए तो माइनस 24 और ये तो यहाँ पे देखो माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 48 है, अर्थात माइनस से माइनस 2 से कट जाएगा 24 है, मतलब x का मान कितना आ गया 24 आ गया। छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। तो अब पूछ क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा था, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करते लिख देंगे, अतः छात्रों की संख्या बराबर x और x कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 28 की बात अगर करें तो ये भी उतना ही आसान है, एकदम आसान है। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है आधार, तो माना कि त्रिभुज का आधार x, माना कि त्रिभुज का आधार बराबर x है। त्रिभुज का आधार क्या हो गया x हो गया। तो इसकी ऊंचाई के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में कि ऊंचाई जो है आधार से कितना अधिक है या कम है। क्वेश्चन नंबर आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार है कितना x और 7 अधिक है तो प्लस 7। त्रिभुज का आधार हो गया, ऊंचाई हो गया और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई है, इसी को शीर्षलंब कहा जाता है, आधार गुणे ऊंचाई बराबर 30 है। तो 1/2 है तो 1/2 गुणे आधार का मान x गुणे ऊंचाई का मान कितना है x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 है। इस 2 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 30 दूनी 60, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, x का मान निकाल लोगे आसानी से, x का मान जो आएगा प्लस में आएगा जो मान उसी को लेना और इसमें पुट कर देना, मतलब x का मान ही हो जाएगा क्या आधार का मान जो निकालोगे, आधार बराबर जो भी यहाँ से x का मान आएगा प्लस में वही आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो गया 29 पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो इंडिपेंडेंट खोजो क्या है, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई को मानना होगा कि माना कि आयताकार बोला है, आयत बोला है, आयताकार बगीचा बोला है ना, माना कि आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई में क्या रिलेशन दिया है, रिलेशन दिया है यहाँ पे कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे क्षेत्रफल भी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल लिखो, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, ये दिया है 800। ठीक, अब यहाँ से लंबाई चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। लंबाई का मान कितना है x गुणे चौड़ाई 2x, चौड़ाई का मान x बराबर कितना हो जाएगा 800, 2 से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 400, x स्क्वायर बराबर 400 आ गया, तो x बराबर कितना हो गया √400। अब x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 20 है, x का मान आ गया प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस 20 और माइनस 20, तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, चूंकि लंबाई या चौड़ाई, चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, निगेटिव नहीं होता है, इसलिए पूछ कर रहे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा 40 है, और चौड़ाई बराबर x बराबर 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन में पूछ रहा है संभव है या नहीं, तो संभव नहीं होता तो x का मान निकलता नहीं निकलता ना, तो यही हो जाएगा। ठीक है, बन गया क्वेश्चन नंबर 29। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। यहां से देखो पहले मान लो, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई x हो गया और लंबाई कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर कम है, तो लंबाई 3 सेंटीमीटर कम कब होगा, जब ये लंबाई 3 सेंटीमीटर अधिक होगा। चौड़ाई कम है किससे, लंबाई से, तो लंबाई x प्लस 3, तो चौड़ाई x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, उसके आगे पढ़िएगा तो कह रहा है कि
इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो, एक आयताकार पार्क हो गया जिसको हम लोगों ने माना है ये चीज ऐसे, ये आयताकार पार्क हो गया जिसकी चौड़ाई कितना है x है और लंबाई कितना है x+3। ठीक, यहां तक समझ में आओगे आपको। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है पहले से निर्मित त्रिभुजाकार, तो पहले से निर्मित त्रिभुजाकार और इस त्रिभुज का आधार जो है इसकी चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई x हो गया और इसकी ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया है 12 दिया है। ठीक, तो सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लो, तो लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मान x+3 और चौड़ाई का मान x बराबर x² और +3x हो जाएगा ना। उस प्रकार त्रिभुजाकार पार्क का भी क्षेत्रफल निकाल दो, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार पार्क का 1/2, आधार का मान कितना है x और गुणे ऊंचाई का मान कितना है 12, कटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x तो नहीं कटेगा, 6 बराबर क्या आ जाएगा 6x। इतना चीज हो गया। अब स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब ये जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 6 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर स्क्वायर क्या है अधिक है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न से, अब आ जाओगे प्रश्न से, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल x² + 3x है, ये अधिक है किससे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन किया है, कहीं पे सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, कहीं पे मीटर दिया है, तो आप सेंटीमीटर को काट दोगे, मीटर को वैलिड करोगे। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे x² है तो x² + 3x और -6x और -4 बराबर 0 होगा ना ऐसे, तो x² -3x और -4 बराबर आ गया 0। अब पूछ रहा है कि क्या ऐसा बनाना संभव है कि नहीं, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आप क्या कर लेना, यहाँ से a b c का मान निकाल लेना, a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -4। यहाँ से d का मान निकाल लो, d बराबर क्या होता है b² मतलब -3 का होल स्क्वायर और -4 × 1 × -4, चलो गुणा करो, 3 3 का 9 और माइनस क्या हो जाएगा +4 4 का 16, तो d का मान कितना आ गया डी का मान कितना आ गया 25 है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो संभव होता है, मतलब इसका मूल निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ निकालना संभव है। अब डी का मान निकल गया तो लंबाई चौड़ाई भी तो पूछा है ना कि लंबाई चौड़ाई बताओ, तो लंबाई चौड़ाई कैसे बनाएंगे, तो x बराबर वही द्विघात सूत्र लगा देंगे, क्या होता है x बराबर -b ± √d और बटा में 2। इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट डायरेक्टली पे भी कर सकते हो, लेकिन जब पूछे कि संभव है या नहीं है, यहीं तक क्वेश्चन होता है तो ऐसे बनाते लिखेंगे, चूंकि d जो है बड़ा है किससे 0 से, इसीलिए संभव है। क्या संभव है, तो इसका लंबाई चौड़ाई निकालना मतलब आयताकार पार्क बनना संभव है। तो x बराबर -b, तो b का मान कितना है -3, तो -3 ± √25 और बटा में 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 2 × 1, ये हो जाएगा 3 और ±5 बटा में 2। अब 2 से मान यहाँ से निकलेगा, x बराबर 3 + 5 बटा में 2 और 1 निकलेगा 3 - 5 बटा में 2, तो 3 5 8 बटा में 2 -2 बटा में 2, ये कटेगा तो आ जाएगा -1 और ये कटेगा तो आ जाएगा 4। तो यहाँ भी x का मान क्या लिखोगे कि धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंबाई जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होगा, तो x का मान और x+3 का मान निकाल लेना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि तो इस लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई x बराबर कितना हो गया x+3 मतलब 4 + 3 बराबर 7 और 1 हो गया 4, ये आंसर और ये आंसर हो गया। इसको आप नीचे लिखोगे कि आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x+3 मतलब 4 + 3 बराबर 7 और चौड़ाई कितना हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले, क्वेश्चन कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, तो पहले एक वृत्त बना लो, ये हो गया आपका वृत्त, ये वृत्त हो गया और इसका व्यास कितना दिया है 13, तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 13। ठीक है, व्यास है, इसकी परिसीमा मतलब ये परिसीमा यही होता है ना, इस परिसीमा पर क्या कह रहे हैं, इसकी परिसीमा पर
एक खंभा गाड़ना है, उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं से बने फाटकों ए और बी। तो ए और बी मतलब यहाँ पे बन रहा है जो पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है बी, और इधर कहीं मान लो आपको यहाँ पे खंभा गाड़ना है, ठीक है। और यहाँ से न्यूनतम दूरियों का अंतर दिया है ना, हाँ, तो ए से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर है। अच्छा ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मतलब यहाँ से न्यूनतम दूरी ये और यहाँ से न्यूनतम दूरी ये, इनका अंतर मतलब इसका और इसका अंतर कितना दिया है, इसका और इसका अंतर दिया है 7 मीटर, ठीक। तो यदि हम इसको x मान ले, अगर ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7। अच्छा दोनों बताओ बड़ा कौन होगा, बड़ा ये होगा ना, तो यहाँ पे आपको x मान ले तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7। इसी को लिखेंगे कि माना a से खंभे की दूरी, a से खंभे की दूरी को हम कुछ मान लेते हैं, AC बराबर कितना है x मीटर, तथा B से खंभे की दूरी क्या है BC बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 7 मीटर, ठीक। और यहाँ पे AB का भी मान दिया है, AB बराबर कितना दिया है 13। अब देखो आप एक चीज 9th में पढ़े होंगे कि ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है मतलब वृत्त की जीवा यहाँ पे जो कोण बनाता है वो समकोण बनाता है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा परिधि पर समकोण बनाती है। और जब ये समकोण बनाएगी तो यहां से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, इसीलिए त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर बराबर AC का मान कितना है x का स्क्वायर प्लस BC का मान x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 का कितना होता है 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और -2 इंटू x इंटू 7। चलो यहाँ पे देखो तो 169 और इसको हम इधर ला दें -49 बराबर एगो एक्स स्क्वायर दो गो एक्स स्क्वायर और -14x। इसको घटाओगे तो आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा ना, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 है तो 120 बराबर 2x का स्क्वायर और -14x। 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 बराबर x स्क्वायर और -7x, तो x स्क्वायर -7x और -60 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेना, x का मान निकल जाएगा, x का मान जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह संभव है, निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान उम्र बताए, अगर संभव है तो बताइए। कह रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी का उम्र का योग 20 वर्ष है, तो यहाँ पे मान लें कि माँ का उम्र, माना कि माँ का उम्र बराबर x, तो बेटी का उम्र क्या हो जाएगा, दोनों का योग 20 वर्ष है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल और 4 वर्ष पहले तो 4 वर्ष पहले x अभी है तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 और 20 अभी है तो 20 माइनस x और -4 और इनकी उम्र का गुणनफल कितना दिया है, इनका गुणनफल दिया है 48 दिया है, तो ये हो गया आपका 48। गुना कर लो x माइनस 4 और इंटू यहाँ पे देखो तो 16 माइनस x बराबर 48। अब इसको गुणा कर लेना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का मान निकल जाएगा और x का मान उसकी माँ का उम्र हो जाएगा और 20 में से x को घटा दोगे तो यहाँ पे उसकी बेटी का उम्र हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने देख लिया। बाकी का जो टाइप है क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप 4 से क्वेश्चन नंबर 33 के बाद जितना है हम लोग कल के वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो सेशन में हम मिलते हैं कल के वीडियो सेशन में।